रहे हैं, जहां तैमूर राणा का ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, ये कॉन्वॉय साथ लेकर के एनआईए की टीम चल रही है। एक के पीछे एक जो है गाड़ी चलती हुई आपको नजर आ रही है और ये सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने वाली है। यहां पर एनआईए तैमूर राणा के रिमांड की मांग जो है कोर्ट से करने वाला है। कितने दिनों का रिमांड मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे पहले भारत 24 पर ये तस्वीर देखिए। इस काफिले में तैमूर राणा की मौजूदगी और एनआईए की टीम इस पूरे काफिले को लेकर के आगे की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही कोर्ट परिसर अब से कुछ ही मिनटों में यह काफिला पहुंच जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ। एनआईए की टीम इस काफिले को लेकर जा रही है। तैमूर राणा इसके अंदर मौजूद, इन्हीं में से एक में तैमूर राणा मौजूद है। थोड़ी देर बाद कोर्ट परिसर में मौजूदगी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की होगी पेशी, जहां एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी। ये रिमांड कितने दिनों का मिलता है एनआईए को, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर है जो फॉलो अप किया गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पण करवा करके भारत तैमूर राणा को लाया गया है और ये भारत सरकार की बड़ी कामयाबी। 2008 की वो रात और ये लगातार 2 दिन जो तांडव वहां मचाया गया मुंबई में, मुंबई हमला, जिसके मास्टरमाइंड के तौर पर इसको देखा जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा इंतजाम तैमूर राणा ने किया था, पूरी साजिश उसने रची थी और तैमूर राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका से हुआ है। हालांकि इसमें वक्त जरूर लगा, लगभग 17 साल का इंतजार है जो भारत को करना पड़ा। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड की पेशी के लिए भारत को इंतजार लंबा करना पड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, कितना देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकी तैमूर राणा को लेकर के टीम निकली है। पालम एयरपोर्ट से आतंकी तैमूर राणा को लेकर के एनआईए की टीम निकल गई है और टीम अब इसे लेकर जा रही है कोर्ट की ओर, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहले मेडिकल हुआ। 17 सालों का इंतजार था। आज सुबह से ही लगातार ये खबरें चल रही थी कि कब तैमूर राणा भारत पहुंच जाएगा और जब ये आतंकी जिस पर इतने सारे जानों को लेने का इल्जाम है, ये इंतजार आखिरकार खत्म। अब चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में उसकी पेशी होगी। पालम एयरपोर्ट से जब एनआईए की टीम लेकर निकली तभी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाई। वहां पर बाकायदा मेडिकल हुआ, वकील का नाम भी सामने आया। लेकिन अब पटियाला हाउस कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट का परिसर खाली करवा दिया गया है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है चाक चौबंद। एयरपोर्ट से कोर्ट तक 16 किलोमीटर की सभी रेड लाइट्स को ग्रीन कर दिया गया है सुरक्षा के नजरिए से। एनआईए स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में तैमूर राणा को पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड। जिसने मुंबई को दहलाया वो अब 17 सालों के इंतजार के बाद, प्रत्यर्पण के बाद भारत आ चुका है तैमूर राणा। इसी काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे अब लश्कर और आईएसआई का जो गठजोड़ है उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा एक एक करके एक एक परत अब खुलेगा। कसाब की तरह क्या तैमूर राणा का भी हश्र होगा? लेकिन सबसे बड़ा जो मौका और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि 17 सालों का इंतजार हुआ, लेकिन जैसे ही जानकारी सामने आई थी कि अमेरिका ने इस चीज की मंजूरी दी और प्रत्यर्पण के लिए तैयार, लेकिन अब क्योंकि तैमूर राणा भारत पहुंच गया है, इस काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। पालम एयरपोर्ट से आतंकी तैमूर राणा को लेकर के एनआईए की टीम निकल गई है और इन्हीं में से एक गाड़ी में तैमूर राणा, जिसने मुंबई को दहलाया था, कितने मासूमों का खून बहाया था, वो इस गाड़ी में मौजूद है, इस वाहन में मौजूद है। पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया जा रहा है। एनआईए की स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में तैमूर राणा को पेश किया जाएगा। 16 किलोमीटर का जो फासला है, सुरक्षा के नजरिए से सारी रेड लाइट्स को ग्रीन किया गया है। कहीं पर ये काफिला रुकेगा नहीं, सीधा पालम कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें 26/11 का मास्टरमाइंड और पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, परत दर परत अब सभी कुछ ये तैमूर राणा उगलेगा, क्योंकि अब भारत पहुंच चुका है। पालम एयरपोर्ट से लेकर की टीम निकल चुकी है एनआईए की आतंकी तैमूर राणा को लेकर, और अब 16 किलोमीटर का जो फासला है, चंद मिनटों के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर पटियाला हाउस कोर्ट को खाली करवा दिया गया है। चुनिंदा लोग वहां पर मौजूद हैं। एनआईए की टीम, एनआईए के स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में तैमूर राणा को पेश किया जाएगा। लंबा इंतजार, लेकिन लंबा इंतजार खत्म होता हुआ और देश पूरा, खासतौर पर मुंबई, लेकिन जिस तरह का वाकया था 26/11,
वैसा ही हश्र होते हुए पूरा देश, पूरा भारत देखना चाहता है जो कसाब का हुआ। लेकिन कसाब को उस सजा तक पहुंचने में जो समय लगा, तहव्वुर राणा का समय अब क्या खात्मे की ओर है। न्याय की उम्मीद पूरा का पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ती हुई नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि जहां प्रत्यर्पण की जानकारी सामने आई, उम्मीद एक बार फिर से जागी। आतंकी तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट से एनआईए की टीम लेकर निकल चुकी है और सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है तहव्वुर राणा को। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर पूरा जो फासला है वो 16 किलोमीटर का है, लेकिन किसी भी जगह पर काफिला रुकेगा नहीं। सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, जहां पर एनआईए की टीम एनआईए के स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह के सामने तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले पालम एयरपोर्ट पर मेडिकल करवाया गया जब वो पहुंचा अमेरिका से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतंकी तहव्वुर राणा की काफिले की तस्वीरें हैं। पालम एयरपोर्ट से अब एनआईए की टीम लेकर निकल चुकी है और थोड़ी ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था पूरा का पूरा, अगर ये कहा जाए कि छावनी में तब्दील हो चुका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तस्वीरें देखिए जरा, पुलिस की बड़ी मौजूदगी, भारी जाब्ते के बीच एनआईए की टीम इस काफिले के साथ हलचल देकर यही लग रहा है कि अब पहुंच गई है तहव्वुर राणा को लेकर। इन्हीं में से किसी एक वाहन में तहव्वुर राणा मौजूद है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही वहां पर नजर आ रही है, खाकी वर्दी नजर आ रही है, एनआईए की टीम नजर आ रही है न्याय की अभिरक्षा में लेकर। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से ये तस्वीरें सीधी आप फर्स्ट इंडिया पर इस समय सबसे पहले देख रहे हैं। तहव्वुर राणा अब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है एनआईए की टीम पूरे काफिले के साथ, जिसमें तहव्वुर राणा भी मौजूद है। और आतंकी तहव्वुर राणा अब एनआईए के स्पेशल जज के सामने थोड़ी देर में पेशी हो जाएगी, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज पहले पूरी कर ली गई हैं। एनआईए स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सिर्फ पुलिस की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि सुरक्षा के कारणों के चलते पटियाला हाउस कोर्ट को खाली करवाया गया। पूरा का पूरा जो सरफेस था, 16 किलोमीटर का जो दायरा था, किसी भी रेड लाइट पर वाहन रुके नहीं, काफिला रुका नहीं, सीधे ये आगे बढ़ता गया। और उसके बाद अब तहव्वुर राणा को लेकर के एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत सख्त है, बहुत कड़ी है, लेकिन विजुअल्स फिर भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लश्कर और आईएसआई के साथ में जो गठजोड़ था, जिसने 26/11 की उस काली कहानी को लिखा, दहशतगर्दों ने जिस तरह की दरिंदगी मचाई, निर्दोषों का खून बहाया, उस मानसिकता कि अब ठिकाने लगने की बारी आ चुकी है। कसाब के हश्र को सभी ने देखा, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के हिसाब को देखना अभी बाकी था। और यह हिसाब 17 साल के बाद अब लगता है कि एक बार फिर से मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। तस्वीरें देखिए जरा, पुलिस की मौजूदगी भारी तादाद में, और अंदर हलचल को देखकर यही लग रहा है कि तहव्वुर राणा का वाहन, जिस वाहन में, जिस गाड़ी में तहव्वुर राणा सवार रहा होगा, वो वाहन अंदर दाखिल हो चुका है और बाहर हलचल बढ़ी है। फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब कोर्ट के अंदर है तहव्वुर राणा। सवाल होंगे और जवाब उसके होंगे, लेकिन रिमांड पर जब उसे लिया जाएगा और उसके बाद में एक एक करके सारा जो कच्चा चिट्ठा है, किस तरह से वो उगलता है, किस तरह से बताता है, ये देखने वाली बात होगी। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंदर प्रीमाइसेस की भी कुछ विजुअल्स हैं, जो समय आप फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले देख रहे हैं। तहव्वुर राणा को लेकर के एनआईए की टीम पहुंच चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट। तस्वीरें जरा देखिए, 17 साल के बाद में यह आतंकी जब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बार अब आया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां आतंकी तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद बाकायदा रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में एंट्री हो चुकी है तहव्वुर राणा की। जज के सामने पेश होंगे। उस दौरान एनआईए रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद पूछताछ का वो सिलसिला शुरू होगा जिसमें एक एक करके मुंबई अटैक के राज खोलने शुरू होंगे। वो राज जो तहव्वुर राणा के अंदर अभी तक बंद है। एनआईए, इंटेलिजेंस एक एक करके सवालों के जरिए पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट ये बताएगा। तो अगर ट्रायल मुंबई में चलता है तो तिहाड़ जेल में ही तहव्वुर राणा का ट्रायल चलेगा। तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होगा और तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अगर पटियाला हाउस कोर्ट के इसी एनआईए कोर्ट में ट्रायल चलता है तब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में पेश होगा, क्योंकि यह काफी सेंसिटिव इशू है। सुरक्षा के मद्देनजर आज तो कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन बार बार तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करना संभव नहीं होगा। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से ही उसे पेश किया जा सकता है जब ट्रायल चलेगा। तो फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज है, अभी पूछताछ की स्टेज है, तो 30 दिन तक जो है एनआईए रिमांड ले सकती है तहव्वुर राणा का और पूछताछ कर सकती है। तो फिलहाल अभी पूछताछ का स्टेज है, उसके बाद आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत होगी। आरोप तय हो गए, आरोप तय होने के बाद सच मायने में ट्रायल शुरू होगा। सभी गवाहों को सुनने के बाद एक अंतिम फैसला जो है ट्रायल कंक्लूड होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि यूएपीए में उम्र कैद से लेकर मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा तक का प्रावधान है, जो कि कसाब को आपने देखा था कि इसी केस में फांसी की सजा स्पेशल कोर्ट मुंबई ने सुनाई थी। तो यही केस, सेम केस तहव्वुर राणा पे भी चलेगा और उम्मीद है कि उम्र कैद से लेकर अच्छा, उस समय कैसे नाम तहव्वुर राणा का सामने आया है, हिंदी का नाम सामने आया और क्या कुछ हुआ था वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, इसलिए मैं वापसी करूंगी आपके पास सुमित। लेकिन उससे पहले सर आपको इंदर के पास लिए चलते हैं। एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर उनकी मौजूदगी है। इंदर, वहां पे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तो लगभग मुझे लगता है 45 मिनट का जो और समय है वो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में लगेगा, उसके बाद मौजूदगी तहव्वुर राणा की एनआईए हेडक्वार्टर्स में होने वाली है। तो किस तरीके के इंतजाम वहां पर है और क्या हलचल? शिखा, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर जो सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात तो किया गया है। पूरी तरह से जो रोड है एनआईए दफ्तर के बाहर की, उसको पूरी तरह से सुबह से ही ब्लॉक कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन का जो यहाँ पर गेट था उसको भी सुबह ही बंद कर दिया गया था और ऐसे में अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है। और समय समय पर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो यहाँ पर सिक्योरिटी में जवान तैनात है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों या फिर अर्धसैनिक बल हों, उनको ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सेंसिटिव मैटर है। ऐसे में सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहां पर डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो पहुंची थी और ठीक मेरे पीछे, एक बार मैं अपने विजय से कहूंगा आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा दे। ठीक मेरे पीछे आप ये जो एनआईए हेडक्वार्टर देख रहे हैं शिखा, यहां पर कुछ भी संदिग्ध तो नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है तहव्वुर राणा का। तो ऐसे में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी। पूरा जो ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें बकायदा एक सिक्योरिटी चेक चलाया गया डॉग स्क्वाड के साथ। तो आप यहां पर देखेंगे अभी भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से यहां पर तैनात हैं। बैरिकेड्स यहां पर किए गए हैं। हालांकि देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित बता रहे हैं कि तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर में जो एनआईए है वो कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी तो रिमांड की डिमांड की जाएगी एनआईए की तरफ से। और देखिए, बड़ी चीज ये है कि ये जो आप मेरे पीछे हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इसी हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है 3rd फ्लोर पर, और इसी हेडक्वार्टर में जो तहव्वुर राणा है उससे एनआईए की जो टीम है वो पूछताछ करेगी। आप मुंबई क्राइम ब्रांच की बात कर रही थी, मैंने सुना कि आप सवाल कर रही थी। देखिए, मैं बता दूं, क्योंकि पूरा जो मामला है वो मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस के बड़े जो आला अधिकारी हैं क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए, वो भी राजधानी दिल्ली
दिल्ली पहुंच सकते हैं और तहव्वुर राणा से पूछताछ कर सकते हैं। क्योंकि शिखा देखिए, जिस तरीके से ये मुंबई का पूरा हमला हुआ था, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा अब भारत में है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो केस है वो चलने वाला है। आज जब एनआईए को इसकी रिमांड मिलेगी तो मुझे लगता नहीं है कि आज तो पूछताछ नहीं होने वाली है शिखा, क्योंकि देखिए एक लॉन्ग ट्रैवल है, जो आला अधिकारी है उसको लेकर यहां पर पहुंच तो चुके हैं। मुझे लगता है कल से ही तहव्वुर राणा से जो पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी। देखना दिलचस्प यही होने वाला है शिखा कि पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एजेंसियों के पास बहुत सारे सबूत हैं जी, और उन्हीं सबूतों ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में मदद की है, जिसके चलते आज इस मोस्ट वांटेड को भारत की सरजमी पर लाया जा सका है। तो ऐसे में देखिए कितने हैंडलर्स और हैं, स्लीपर सेल से किन लोगों ने मदद करी, कैसे पानी के रास्ते से आतंकवादी मुंबई में घुस जाते हैं और पूरी मुंबई को दहला देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको फाइंड आउट करना है और उन लोगों तक भी पहुंचना है जो लोग आज भी भारत की सरजमी पर फल फूल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन सबके जवाब तहव्वुर राणा को देना होगा। शिखा, जाहिर है इंदर, अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस पॉइंट को बताया है और यही मैं समझना भी चाह रही थी कि एनआईए और फिर जो मुंबई पुलिस है वो एक साथ किस तरीके से इंटरकनेक्ट होकर के काम करेगी। सुमित लगातार पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे, तस्वीरें उन्होंने पहुंचाई जब कोर्ट परिसर के अंदर ये पूरा कॉन्वॉय पहुंचा। अच्छा सुमित, अब अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या इसकी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? क्या अंदर कोर्ट में पेशी हो गई है तहव्वुर राणा की?